सुपरस्टार स्पेक्टेकल का पोस्टर भी चेंज हो गया बाय द वे। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस थिंक कि यार ये नाम बड़ा अच्छा है स्टेडियम का, कुछ भी कहो गुच्ची बोली, मेरे को तो ये ट्रिपल एच के मुंह से सुनना है, वेलकम टू गुच्ची बोली स्टेडियम। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, यस आज कमेंट्स भी लेने वाले, लेकिन उसके पहले सुपरस्टार स्पेक्टेकल से रिलेटेड लाइक कल ही हमने वीडियो बनाई थी एंड उसके बाद ही एक न्यूज आती है एंड दैट इज कि जॉन सीना का मैच अनाउंस हो चुका है और वो है विद सेथ रॉलिंस। काश मैं यहीं पे रुक जाता राइट, कि सेथ रॉलिंस के साथ लड़ रहा है, नहीं अगेंस्ट में नहीं है, विद है जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस एज टैग टीम वर्सेस अपने इंपीरियम के काइजर एंड विंची। यही अगर रॉ और स्मैकडाउन हो रखी होती ना, दिस कुड हैव बीन जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस द एंटायर प्लैनेट अर्थ, बट क्योंकि लाइव इवेंट है, हमें खुश करना है, हम एक काम करेंगे, बच्चों को लाएंगे दो और उनको अगेंस्ट कर देंगे सेथ रॉलिंस और जॉन सीना के। पहली बात तो सेथ रॉलिंस एंड जॉन सीना, सीरियसली ये दो ऐसे सुपरस्टार्स जो कि एक अल्फा मेल पर्सनालिटीज कैरी करते और उन दोनों को आपने एक साथ जोड़ दिया। बट मैं यहाँ पे कंप्लेन इसीलिए नहीं कर रहा बिकॉज आई नो कि ये लाइव इवेंट है और मैं इसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता जैसे कि पेपर व्यू है, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट थोड़ी इज्जत रख लो बेचारे जॉन सीना की, जब उसने इतनी रिक्वेस्ट करके तुम इंडिया पे आए हो तो थोड़ा सिंगल्स मैच ही दे दो। बेचारा उस पूरे पोस्टर जो ग्राफिक्स है जिसमें मैच कार्ड दिखाई जा रहा है, गुंथर पीछे चिपक रखा है। ये था जॉन सीना वर्सेस गुंथर ड्रीम मैच कर करके ये था कि गुंथर को पीछे के ग्राफिक्स में डाल देंगे। दैट इज सैड एंड दैट इज बैड बोथ। आई एम नॉट डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दिस, बट इतना है कि अब क्योंकि मैं रिंग साइड पे हूँ तब जाके एक्साइटमेंट है कि चलो जॉन सीना सेथ रॉलिंस हाथ मिलाना पसीना छूना, दैट्स इट। उसके अलावा क्या है ये मैच, आई डोंट नो मैन व्हाट टू से, बट अगर आप इस चीज से खुश हो जाते हो देन ऑसम। अल्टीमेटली चाहिए क्या, खुशी तो चाहिए जिंदगी में, बट अदरवाइज मैं WWE को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी थोड़ी। ये तो ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने ना टिकट प्राइस ज्यादा नहीं करने दिए ना हमें, अब देखना इनको मैच भी नहीं देंगे हम अच्छा सा। ये क्या हरकत है बच्चों वाली। चलो कमेंट्स भी ले लेते हैं। कृति एमआर जोगो ने लिखा है कि प्लेबैक 2023 गिविंग मी वाइब्स ऑफ 2018 to 2019 PPVs एंड दिस इज सो ट्रू। 2018 से 2019 के पेपर व्यूज, माय गॉड, रिमेंबर स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स, ओह शिट मैन। और वो रोमन रेंस वर्सेस जिंदर महल, भाई ऐसा लग रहा है कि सुनने में कि हाँ यार अच्छा हो सकता होगा, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस नहीं था। कितने ऐसे पेपर व्यूज थे जिसमें लोग उठ के जा रहे थे भाई। 2018 से 19 ना मेरे हिसाब से मिरेकुलस रिकवरी में काउंट होना चाहिए जिंदगी हर किसी की फील्ड में, मतलब WWE का ये जो पार्ट है ये हर लिस्ट में जो इंक्लूड होना चाहिए एज मिरेकुलस रिकवरी, क्योंकि ये रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 18-19 के बाद 2020 के बाद ऐसा कुछ होगा कि भाई साहब पेबैक जैसा वर्स्ट पेपर व्यू भी ना उस टाइम की रेसलमेनिया को टक्कर दे रहा होगा। बट हाँ प्लेबैक नहीं है बाय द वे। खैर मैं कुछ कंप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज पता नहीं क्या है, ऑटो करेक्ट सब कुछ कर देता है। मेरे में कल पेबैक की जगह पैक बैक हो गया था, कहीं प्लेबैक हो रहा है। नहीं इसमें आपकी भी दिक्कत नहीं है क्योंकि जितना हम ध्यान पेबैक पे दे रहे हैं उतना ही WWE भी दे रही है। टीम 3T ने लिखा है कि अनपॉपुलर ओपिनियन, एक चैंपियनशिप मटेरियल को एक फिनिशर और सिग्नेचर मूव तो आना ही चाहिए। पहली बात तो इस सेंटेंस से मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ इज दिस अनपॉपुलर, बिकॉज आई थिंक हर किसी का ये मानना है लाइक इमेजिन कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सुपरस्टार को कि हाँ यार ये चैंपियनशिप मटेरियल है, लेकिन इसकी एक दिक्कत ये है कि ये बंदा जो है फिनिशर्स या सिग्नेचर से मैच नहीं जीतता, ये भीख मांग लेता है। चाचा बहुत देर से लड़ रहा हूँ दे दो। फिनिशर तो सबका ही होगा, सांतोस कह रहा हूँ, सांतिनो मेरेला का भी था वहां से लेके अंडरटेकर तक सबका था। तो ये आई डोंट नो कि अनपॉपुलर ओपिनियन कहाँ से आया है, बट ये एलैबोरेट हो जाए तो मजा आ जाए। भाई क्रेविन पटेल ने बहुत सही चीज बताई, उन्होंने लिखा कि पेबैक इज नोन फॉर ग्रेट मैचेस विद बिग नेम, जैसे कि रोमन वर्सेस फील्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन था, साथ रॉलिंस वर्सेस रोमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस डीन एम्ब्रोस, रोमन वर्सेस एजे स्टाइल्स, सीना वर्सेस पेबैक, सीना वर्सेस रायबैक 3 स्टेजेस ऑफ हेल, रोमन एंड सेथ वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड डैनियल ब्रायन, द शील्ड वर्सेस एवोल्यूशन। और इस साल ऐसा मैच कौन सा है, ए कम ऑन है तो सही, रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा नहीं मैं तो नहीं मानता कि अगर आप हम इस लिस्ट को देख रहे हैं तो उसमें हम सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा को डाल सकते हैं। अगर जे उसो या रोमन रेंस का कोई मैच होता तो मैं उसको डाल देता, इवन कोडी रोड्स का होता या ब्रॉक लेसनर का होता, सेथ रॉलिंस का होता, लेकिन अगर किसी और के साथ नाकामुरा वर्सेस सेथ रॉलिंस, आई वांट दैट, आई वुड लव टू सी, बट इस लिस्ट के साथ कंपेयर करना भी आई डोंट थिंक सो कि ट्रू है। बट एट द सेम टाइम पास्ट में जाके सब कुछ अच्छा लगता है। सीना वर्सेस रायबैक तो नया ही था, तो ऐसे में हम सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा भी मेरे हिसाब से
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो ठीक है यार, क्या पता पेबैक की आगे चल के शान बढ़ जाए कि अरे यार उस टाइम पे ये हुआ था। कास्टरे म्यूजिक ने लिखा कि रोमन वाज ऑन स्मैकडाउन बिफोर स्टार्टिंग द शो, ही गेव द ब्लू यूनिवर्सल चैंपियनशिप टू ब्रेइस फैमिली। र्यूमर्ड, यार ऐसे र्यूमर्ड है तो भाई र्यूमर्स ही रहने चाहिए, बिकॉज यार ये तो बड़ा अजीब है कि भाई रोमन रेंस, लाइक पहली बात तो र्यूमर्ड मतलब ये बैक स्टेज हुआ है, मतलब ये मोस्टली रियल चीज है। इट्स नॉट कि यार ये लोग टीवी पे दिखाने के लिए कर रहे हैं और आया भी नहीं है टीवी पे, ठीक है। और अगर कोई टीवी पे नहीं आया तो ऐसे में आप एक ऐसी चीज दे रहे हो जो कि आई डोंट नो, मेरे को बड़ा वियर्ड लगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हुआ होगा। कम ऑन प्लीज से इट कि यार ये झूठ है, से इट। कमलेश युकी ने लिखा है कि मैं तो चेतवा को सपोर्ट करूंगा, अल चेतवा वर्सेस सेथ रॉलिंस। व्हाट एन इनक्रेडिबल ड्रीम मैच। जस्ट सो यू नो कि अगर मेरे को मैच अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइक इन अ पैरेलल यूनिवर्स कि मैं चलो सुपरस्टार स्पेक्टिकल में लड़ता हूँ, सुपरस्टार स्पेक्टिकल में मैं किससे लड़ना चाहूंगा, मैं ओडीसी जोन से लड़ूंगा। एग्जैक्टली कौन है वो, तो मैं भी कौन हूँ। तो ऐसे में एटलीस्ट एक बेटर कौन लड़ेगा किसी अननोन कौन से तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओडीसी जोन्स को हराऊंगा मैं, देश का नाम ऊंचा करूंगा। रैंडम वीडियोस में दिखा कि एले नाइट एंड जॉन सीना फेस टू फेस। भाई ये तो एसी बढ़ाओ भाई, ये क्या कर दिया यार, क्या कह रहे हो, धमाका करवाना है क्या? ये तो गलत, ये तो क्राइम है, इस पर तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जॉन सीना वर्सेस एले नाइट का फेस टू फेस अगर होता है तो ओ भाई पैंडेमोनियम, भसड़ मचेगी और ये होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये होगा। आई डोंट नो कि इसको क्लिप करके कहीं रख सकते हैं या नहीं, बट जॉन सीना वर्सेस एले नाइट जिस दिन होगा उस दिन देश में हड़कंप मच जाएगा। हमारे देश में नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ तो तब भी कह रहे होंगे भाई रोमन रेंस क्यों नहीं आ रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी अदर कंट्री। और इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कितना नेचुरल फ्लो निकलता है, बिकॉज एले नाइट एंड जॉन सीना बोथ आर गॉड गिफ्टेड व्हेन इट कम्स टू द नेचुरल एबिलिटीज इन स्पीकिंग ऑन माइक। और ये गॉड गिफ्टेड बैटल तो कोई भी देखना चाहेगा। अल्टीमेटली जॉन सीना वर्सेस रॉक भी हुआ ही, तो आई नो कि एले नाइट वर्सेस जॉन सीना भी होगा ही फॉर श्योर। अहिम यादव ने लिखा है कि आई वांट 5 चैंट्स इन इंडिया। अच्छा वांट भाई, ऐसा क्यों भाई? हम कौन सा आपकी फ्लाइट में बैठ के जा रहे हैं? एनीवेज नंबर 1 पे वेलकम टू इंडिया, वेयर इज रोमन, थैंक यू वायट, AEW सक्स, ओले 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 ओले। इसमें से मेरे को लगता है थैंक यू वायट तो लग सकती है, लगनी भी चाहिए। उसके अलावा इंडिया लग सकती है, नॉट वेलकम टू इंडिया। वेयर इज रोमन रेंस के केस में आई डोंट नो मैन। रोमन रेंस के केस में मैं ट्राई करूंगा कि चैंट शुरू करने के रिलेटेड टू रोमन रेंस, बट विल सी कि तब क्या होता है। गौरव ने लिखा कि रेस्ट इन पीस डेली Q&A। दिनेश थापा ने लिखा कि साशा बैंक्स की कमी बहुत खल रही है, अगर वो होती तो रिया रिप्ली को एलिवेट कर देती। अच्छा वो सेकंड सेंटेंस बाद में पढ़ा मैंने, बट एनीवेज रिमेंबर दैट टाइम जब मैंने कहा था कि साशा बैंक्स चली गई है, कुछ ना हो, WWE चलती रहेगी, वुमेन्स डिवीजन वैसी रहेगी। नहीं, आई वाज सो रॉन्ग प्रूव हो गया आपका भाई यार। कभी कभी होता है, एटलीस्ट वुमेन्स के केस में तो हो ही जाता है। चलो ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं घुसते, बट साशा बैंक्स और मर्सिडीज मोने, अभी वो भी नहीं पता कि मर्सिडीज मोने अभी क्या कर रही है। आई थिंक जहां तक मेरे को याद है इंजर्ड हो चुकी है, बट जब तक वो WWE में थी मैं कहूंगा कि वुमेन्स डिवीजन टॉप नॉच पर थी। इवन पैंडेमिक के टाइम पे वी कैन नॉट गिव क्रेडिट टू ओनली बेली, बट बेली एंड साशा बैंक्स। साशा बैंक्स भले ही कैसे भी, लाइक साशा बैंक्स जैसे बियांका बेलेयर का मेन इवेंट याद करो रेसलमेनिया का, कितना इंटरेस्टिंग था। अब अगर वही आप किसी और के साथ इमेजिन कर देते हो देन वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो साशा बैंक्स में थी तो कुछ बात, अब वो बात जो भी थी आई डोंट नो, वो हमें पता चली चुकी है पिछले 1 साल के अंदर दैट यस हमें कमी खली है आपकी। कम बैक। एंड फाइनली साहिल सिंह ने लिखा कि आज AEW का ऑल इन है। भाई आज AEW ऑल इन था, बड़ा अच्छा रहा, मजा आ गया कि मैंने उसको नहीं देखा तो 2-3 क्लिप्स देखी है जस्ट टू सी के एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट वाज गुड, मतलब वो क्रिस जेरिको के सॉन्ग गा रहे इतना मस्त तरीके से, मजा आ गया देख के। और जो वो लाइटिंग थी दैट कंडीशन वाज गुड। CM पंक वर्सेस समोआ जो का मैंने वो वाला देखा जिसमें CM पंक रिंग के ऊपर से कूदते हैं एंड देन ही इज लाइक नोप। तो आई थिंक काफ़ी इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने, बट मेरे को तो खैर टाइम है भी नहीं और टाइम दे भी नहीं सकता इस पेपर व्यू के ऊपर। आई रियली होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा ऑल इन। और अटेंडेंस रिकॉर्ड भी आई थिंक उन्होंने तोड़ दिया 81,000 समथिंग। दैट इज ग्रेट मैन, दैट इज ग्रेट। बट हाँ वापस तो जाना उन्हें USA में ही है। खैर इतने अच्छे नंबर देके कि ऐसा ना वो UK बेस्ड कंपनी ही बन जाए। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन, स्पेशली जॉन सीना के मैच से रिलेटेड। और टीवी पर नहीं आएगा, काफ़ी लोग पूछते कि टीवी पर आएगा, नहीं आएगा। लाइव टेलीकास्ट ये नहीं होने वाला है, उसके बाद में रिकॉर्ड होके वो दिखा दे किसी शो में, वो अलग बात है। सो यार कमेंट्स में लिखो और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।